हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग सीखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल होता है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। और ये वीडियो पर डे जो है 1:30 पे पड़ जाएगा, 1:30 बजे लगभग पड़ जाता है। इसको आप लोग देखते रहिएगा। चलिए हम लोग सीखेंगे क्या कि जो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम, पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम जो होता है F बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान में R²। इस नियम पे जो ये फार्मूला दिया गया है, इस पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल अब हम लोग सीखेंगे। जैसे दिया होता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए दिया है कि वायु में क्या होता है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः क्या दिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 गुणे कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश से आवेशित है, तो दोनों आवेशों के बीच क्या रहा है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये कूलाम के नियम पर ही आधारित है। कह रहा है कि हवा है, वायु हवा में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः उसका जो आवेश है कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश से आवेशित है, मतलब उस पर इतना आवेश है, चार्ज इतना है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, उसके बीच में कितना बल लगेगा, ये हमें बताना है कि कितना बल लगेगा, उसका फोर्स निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक दूसरे दो आवेश हैं, मान लीजिए दो आवेश हैं, एक है Q1, एक है Q2। इसके बीच की जो दूरी स्मॉल r माना जाएगा
और जो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया गया है। और इस पे जो चार्ज है पहले पे कितना है, तो 2 गुणे 10 के घात -7 कूलाम है। और Q2 पे कितना है 3 गुणे 10 के घात -7 कूलाम हो जाएगा। ये दिया गया है। इसके बीच में जो फोर्स काम करेगा F, इसको हमें निकालना है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। ठीक, इसको हमें ज्ञात करना है। कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो आवेश जो दिया गया है Q1 बराबर 2 गुणे 10 के घात -7 कूलाम, और Q2 बराबर दिया गया है कितना, तो 3 गुणे 10 के घात -7 कूलाम। कितना दिया गया है 3 गुणे 10 के घात -7 कूलाम दिया गया है। अब इसके बीच की, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखें तो दूरी क्या होगा, यहाँ पे R का मान 30 सेंटीमीटर है। कितना है 30 सेंटीमीटर। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर पता करना है, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो इसको जब हम 30 सेंटीमीटर पता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 30 को हम लोग क्या करेंगे 10 से भाग 100 से भाग देंगे। और जब 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कटेगा और 0.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.3। अब 0.3 ये मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब हमें कूलाम का नियम पता है, तो यहां लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इनटू में क्या होगा Q1 Q2 बटे में क्या होगा R² हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे हमें रखना पड़ेगा 9 गुणे 10 के घात 9। इसको हमें मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग मान रखेंगे, तो ये हो गया 9 गुणे 10 के घात 9। और Q1 Q2 का जो मान दिया गया है इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो Q1 Q2 का मान कितना है, देखिए 2 गुणे 10 के घात -7, और Q2 का मान है 3 गुणे 10 के घात -7, और बटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दूरी का स्क्वायर है, क्या है दूरी का स्क्वायर, दूरी जो निकला है 0.3 मीटर का, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो होल स्क्वायर इसका कर दिया गया। यहां से अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 9 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 के घात 9, 10 के घात -7 और 10 के घात -7, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बटे में जैसे 0.3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार हम लिख सकते हैं इसको 0.3 गुणे 0.3, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटा देंगे तो 3 बचेगा नीचे। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे F बराबर, अब F बराबर क्या हो गया यहाँ पे देखिए 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में, यहाँ अगर देखें तो ये कितना होगा, तो 7 और 7 14 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कितना 10 के घात 9 गुणे 10 के घात -14 हो गया।
और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका पॉइंट जब हम हटाएंगे तो ये 0 1 ऊपर बढ़ेगा 1, यहाँ का हटेगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 0 और बढ़ा देंगे तो 10 के घात 2 इसको लिख सकते हैं। और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में क्या होगा, जैसे 0.3 और 0.3 था तो यहाँ पे बचा क्या, 3 × 3 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक, तो ये हो गया कितना, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा F बराबर कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 2, क्या लिखेंगे, 3 × 2 हो गया। और गुणे में यहाँ कितना होगा, तो यहाँ देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये हो गया 14, 14 और ये कितना है 9, तो 9 है, ये प्लस में है माइनस, तो माइनस वाले में से प्लस को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 14 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा, -5 आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 के घात -5 हो जाएगा, 10 के घात -5 बच गया। ठीक, और यहाँ पे 10 के घात 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10 के घात 2, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 100, तो इसको 10 के घात कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो f बराबर क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6 और 10 के घात -3 न्यूटन, इतना बल काम करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना बल लगेगा, 6 × 10 के घात -3 न्यूटन का बल काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच, अब यहाँ पे देखा जाए तो आवेश जो इसका चार्ज है वो क्या है, सेम चार्ज लगा हुआ है। ठीक है ना, माइनस माइनस में दोनों पावर है दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो काम करेगा वो कैसा बल काम करेगा, आकर्षण बल की प्रतिकर्षण, तो कौन सा बल काम करेगा, सेम साइन होता है तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो दोनों आवेशों के बीच 6 × 10 के घात -3 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कैसा बल, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये हो गया। ठीक, ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलाम, तो 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, क्या कह रहा है, छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण, ठीक, क्या हो रहा है, वायु में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, हवा में 0.2 न्यूटन का बल इसमें काम करता है। तो कह रहा है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच, पहला पॉइंट क्या निकालना है आप लोगों को कि दोनों गोलों के बीच में कितनी दूरी होगी। ठीक, जो आवेश रखे जाएंगे कितनी दूरी पर रखा जाएगा। अगला, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, ये भी निकालना है। तो बल तो पहले दिया गया है 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। ठीक, लेकिन सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 0.8, और इसको पहले देखते हैं
तो मान लीजिए दो आवेश यहाँ पे है Q1 Q2, दो आवेश रख दिया गया। Q1 पे कितना आवेश है तो 0.4 माइक्रो कूलाम, और Q2 पे कितना आवेश है 0.8, तो Q2 पे हो जाएगा 0.8 माइक्रो कूलाम। इसके बीच की दूरी जो हम लोग मानते हैं स्मॉल r रहेगा, और इसके बीच जो बल काम करता है, कितना बल काम कर रहा है 0.2 न्यूटन का बल काम करता है। ठीक, ये इतनी सारी चीजें दी गई हैं। तो हम लोग पॉइंट नंबर ए जो दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दोनों गोलों के बीच की जो दूरी होगी, दूरी स्मॉल r निकालना है। उसके बाद में यहाँ पे जो दिया गया है f का मान, तो f बराबर कितना है 0.2 न्यूटन है। f बराबर कितना है, तो f बराबर हो जाएगा 0.2 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ Q1 बराबर कितना है 0.4 माइक्रो कूलाम है। इसको हम लोग बदल कर अगर लिखेंगे कूलाम में, तो कूलाम में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 गुणे 10 के घात -6 कूलाम हो जाएगा। और जो Q2 बराबर दिया गया है, तो Q2 बराबर कितना होगा, अब Q2 बराबर जो है 0.8 माइक्रो कूलाम दिया है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 0.8 माइक्रो कूलाम। क्या हो गया, तो Q2 बराबर क्या हो गया 0.8 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो 0.8 गुणे 10 के घात कितना बनेगा, तो 10 के घात क्या हो जाएगा -6 कूलाम हो जाएगा। 10 के घात -6 क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो कूलाम जो होता है 1 माइक्रोन होता है 10 के घात -6। ठीक, तो इसको इसीलिए 10 के घात -6 से गुणा करा दिया गया है, और माइक्रो को हटा दिया गया है, माइक्रोन जो होता है उसको गायब कर दिया गया है, कूलाम में आ गया। हमें फार्मूला जो पता है, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है सूत्र, तो कूलाम के नियम से ही क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। अब कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में r²। यहां से क्या करेंगे अब हम लोग, तो F का मान रखेंगे, कितना रखा जाए, तो F का मान 0.2 न्यूटन। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखें इसका जो मान होता है तो 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। Q1 Q2 का मान रखें तो कितना होगा, यहाँ पे 0.4 गुणे 10 के घात -6, 0.8 गुणे 10 के घात -6, और बटे में क्या हो जाएगा, इसके बीच की जो दूरी है, दूरी स्मॉल r हमें निकालना है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतनी सारी चीजें हैं। यहां से r का गुणा इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 0.2 गुणे r², और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 0.4 0.8 गुणे 10 के घात -12 गुणे 10 के घात 9, ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से r² निकालना है तो r² रोकेंगे, r² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 0.4 गुणे 0, क्या हो जाएगा, तो 0 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे। यहाँ पे जो होता है कर्ण का नियम लगाते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे घात -12 है और 10 के घात 9 है, तो यहाँ पे 12 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा 10 के घात -3 हो जाएगा, तो 10 के घात -3। यहां से जो गुणा है इसको बटे में ले आएंगे,
तो 0 दशमलव कितना हो गया, 0.2 हो गया। ठीक है ना। ये सेम अंक पे पॉइंट लगा है तो इसको हम लोग हटा देंगे, सेम अंक पे पॉइंट को गायब कर दिया गया। 2 एक कम 2 होगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 4। यहाँ पे कितना होगा, तो आर स्क्वायर बराबर, ये कितना हो गया, 4 चौक 16, तो ये हो गया 9 गुणे कितना होगा 1.6, 4 चौक 16 होता है। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 दशमलव कितना हो गया 4, और यहाँ 4 तो गुणा किए तो कितना हो गया, तो 1.6 आ गया। ठीक है ना। और गुणे में 10 के घात कितना कर देंगे, -3 कर देंगे। अब गुणे में 10 के घात -3 कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे पॉइंट लगा है इसको अगर हम लोग दाईं ओर खिसकाएंगे, ठीक है ना, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, मेरा दाएं हाथ है बायां है, ठीक, तो अगर हम इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर इधर खिसकाएंगे तो इसका पावर क्या है, जैसे माइनस में है तो घटता है, वैसे तो ये माइनस में है तो इसमें एक पावर जुड़ता रहेगा, वैसे इधर जब हम खिसकाएंगे तो एक पावर इसका बढ़ जाएगा, माइनस में एक पावर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। लेकिन जब यहां से पॉइंट को इधर खिसकाते हैं तो ये प्लस में पॉइंट बढ़ता है, क्या होता है, पावर जो इसका प्लस में होता है। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर, अब आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, चलिए यहां से देखते हैं। आर स्क्वायर बराबर है कितना होगा, 16 9 144 हो जाएगा, तो 144 गुणे में 10 के घात -4 हो गया। ठीक, और ये दूरी हमेशा मीटर में आती है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर में ही लिखेंगे। यहां से अगर देखा जाए तो आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 144 गुणे 10 के घात -4। इसका आप क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल लेंगे ना, तो वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 10 के घात -2 मीटर, ये चीज होगा। ठीक है ना। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, आर का मान जो है इसको अगर हम पॉइंट को इसको गायब करें, 10 के घात -2 है, इसके पावर को खत्म करें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ खिसका है तो इसका एक पावर कम हो गया, यहाँ लाएंगे तो इसका पूरा पावर खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, 0.12 मीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 0.12 गुणे 10, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर हो गया। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर। अब इसकी दूरी जो है 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब इन दोनों आवेशों के कारण इसमें कितना बल लगता है ये हमें निकालना होता है। क्या निकालना है, कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर आवेश Q2 पर Q1 के कारण कितना बल कार्य करेगा। अगर यहां देखा जाए तो F21 क्या लिखेंगे, F21 बराबर F12, पहले आवेश के कारण दूसरे पर कितना बल, यहां न्यूटन का तृतीय लॉ लगेगा, कौन सा ना नियम लगेगा, तो तीसरा नियम लगेगा।
न्यूटन का जो है तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करता है, जैसे पहला वस्तु जो है दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करता है, तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में लगाता है। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नियम से यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F21 बराबर बल यहाँ पे जो है वही रहेगा, तो इसका मान जो रखा जाता है 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। और Q1 Q2 का भी मान रख देना है आपको, तो Q1 Q2 का मान रखेंगे, लेकिन ये अपोजिट साइन दिखाएगा, ये माइनस यहाँ दिखा देंगे, ठीक है ना, ये अपोजिट साइन दिखा रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान, तो Q1 का मान कितना रखें, तो यहाँ हो जाएगा 0.4 इंटू 10 के पावर -6, और दूसरा आदेश है 0.8 इंटू 10 के पावर -6। ठीक, और R का मान अभी निकाले हैं, कितना निकला था, तो R का मान है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है सेंटीमीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में रख दिए। अगर हमें मान लीजिए सेंटीमीटर में रखना है, तो सेंटीमीटर में या मीटर में हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये सेंटीमीटर है, ठीक, अगर मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये मीटर में 0, हाँ यहाँ पे आया है, देखिए 0.12 मीटर। तो हम लोग मीटर में जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.12 मीटर हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान निकाल लीजिए, तो F21 बराबर, अब F21 बराबर यहाँ पे हम लोग पॉइंट बी सॉल्व कर रहे हैं, अब क्या है बी, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुणा करें तो कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा 9 गुणे 8 चौक 32, तो यहाँ पे क्या हो गया 32 हो गया। और यहाँ पे 0.2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ 0, तो 0.32 लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ 10 की घात कितना बनेगा, -12, तो 10 के घात -12 हो गया, और 10 के घात कितना हो गया 9, और बटे में कितना होगा 0.12, 0.12, 12 बरहे में 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। तो F21 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 गुणे कितना हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट, जिससे यहाँ पे 2 है, इस पॉइंट को हम खिसका दें इधर, तो इस पॉइंट को जब हम इधर खिसकाएंगे तो ये कितना 2 पावर इसका कम होगा, तो 10 के घात कितना बचेगा -10, तो यहाँ हो गया कितना 0 कितना हो गया 144। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 के घात 2 लिख देंगे, ठीक, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब F21 बराबर ये हो जाएगा 288 होगा, कितना होगा 288, 9 दूनी 18, 1 और 9 त्रिक 27, 1 28, 288 गुणा करने पे आ जाएगा। और यहाँ 10 के घात -12 और 9 है, तो 10 के घात -12 में से 9 निकालेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 10 के घात -3, और बटे में यहाँ कितना होगा, ये जब हम पॉइंट खिसकाते हैं तो इसका पावर उधर क्या होता है, कम होता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 144 डायरेक्ट लिखेंगे। और ये कितना पॉइंट 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसको लिख सकते हैं 10 के घात -4, कितना लिख देंगे 10 के घात -4 लिखेंगे, और गुणे में क्या लिखेंगे 10 के घात 2 लिख देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 288, और गुणे में 10 के घात -3, और बटे में यहाँ क्या होगा, तो 10 के घात कितना बचेगा 2,
तो यहाँ पे हो जाएगा 144 गुणे 10 के घात -2, ये बच जाएगा। ठीक है ना। ये कटेगा तो कितना, 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा F21 बराबर 2 गुणे 10 के घात -3 गुणे 10 के घात 2। अब ये घटेगा तो आएगा 2 गुणे 10 के घात -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे F21 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का बल यहाँ पे लगेगा। तो 0.2 न्यूटन का बल यहाँ काम करेगा। ठीक है।